अबीरा आपसे मंसूब है। वो मुझसे मंसूब थी। 2 दफा तो उसने मुझे अंगूठी अपनी वापस की। तो क्या आप कुछ नहीं कर सकते हैं? अम्मी जान, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताइए। मरवा दे उन्हें। क्या कह रही हैं आप? बेटा, हम मजबूर हैं, हमें और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और आप भी इस तरह से हथियार डाल देंगे, इसका अंदाजा नहीं था हमें। तो आपको क्या लगता है कि हसन को मरवा के मैं अबीरा के दिल में जगह बना लूंगा? जब ये किस्सा खत्म हो जाएगा तो अबीरा के पास भी कोई रास्ता नहीं रहेगा, वो आपकी तरफ आ जाएंगी। इस घर से मैं किसी की जान ले लूं। I'm sorry, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको मालूम है, सरदार साहब हमसे शादी नहीं करना चाहते थे। बहुत हाथ पैर मारे उन्होंने, मगर हमारे बाबा जान और चाचा के सामने एक ना चली। मगर आज वो हमारे साथ है। देखिए, आप बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं नाहक किसी की जान ले लूं। साथ बेटा, इसमें आपका फायदा और खुशी भी है। मैं जान, मुझे ऐसी खुशी और फायदा नहीं चाहिए जो किसी को रोंद के मिले। ये दिलों के फैसले, ये सच्चाई नफासत से होनी चाहिए, बड़ी चालों से नहीं। आई एम सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। बेटा, आप तो बहुत बुज़दिल निकले। आपसे अच्छी तो हमारी बेटी अबीरा है, जो अपने फैसले पे तो डटी हुई है, लेकिन उनके इस फैसले से जो तूफान आएगा उसका सामना हम नहीं कर सकते। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। सैदी साहब, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आज और अभी। ठीक है, हम आ जाते हैं। रहो, खुश रहो, कभी कोई गम तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया। बहुत खिदमत की है तुमने मेरी। मेरा फर्ज है आपकी खिदमत करना, और फिर हमसायों के भी तो कोई हुकूक होते हैं। माँ, ये अम्मी की सारी चीजें तरतीब से रख देना जहाँ वो रखती हैं, ठीक है? कैसा फील कर रही है? शुक्र है अल्लाह का, बेहतर हूँ पहले से। बस खैर से अपने घर आ गई, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए मुझे। अल्लाह आपको मेरी भी ज़िंदगी दे अम्मी। अल्लाह ना करे, मैंने क्या करना है तुम्हारी उम्र लेके। तुम खुश रहो, खुशियाँ देखो। और कोई काम है? नहीं, बस तुमने मेरी बहुत खिदमत की है, बेटियों से बढ़कर मेरा ख्याल रखा। 3 दिन मेरे साथ लगी रही, और बस जाओ जाकर आराम करो। क्या आपने गैरों वाली बात कर दी है? आंटी, आपकी खिदमत करके मुझे खुशी मिलती है। माँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि अब तुम घर चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आंटी खफा हो जाए तुमसे। नहीं नहीं, अम्मी बिल्कुल खफा नहीं होंगी। मैं आपके लिए कुछ खाना बना के लाऊं? जाओ हारिस, सब्जी ले आओ। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो अब्बू अभी आ रहे होंगे तो कुछ खाने के लिए भी ले आएंगे। तुम परेशान ना हो प्लीज़। कल आ जाना अम्मी से मिलने के लिए, ठीक है? माँ, हाँ बेटा, तुम घर जाकर आराम करो, हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। नहीं आंटी, आपके लिए बाहर का खाना ठीक नहीं है। मैं घर का खाना बना के लाती हूँ आपके लिए, ठीक है?
अम्मी, आप रोशन आंटी वहाँ क्या थे? तुम्हारे और वहाँ के रिश्ते के लिए हाँ कह दूँ? जी, आप बिल्कुल सच कह रही थी। माँ बहुत अच्छी लड़की है और मुझे पूरा यकीन है वो बहुत अच्छी तरह से आपकी खिदमत करेगी। सच कह रहे हो? खुश रहो। आ गई आप? जी माँ की याद आ गई? आ गया। कभी अपनी माँ की तो इतनी खिदमत नहीं की। आप बीमार तो पड़े, देखिए पे कैसी खिदमत करती हूँ आपकी। बदतमीज। माँ को बीमार देखने की ख्वाहिश है। आपको ही शौक हो रहा है बीमार होने का। अच्छा बताओ, इतनी खुश क्यों हो? पता है आपको आज आंटी ने क्या बोला? आंटी कह रही थी कि वो आपसे मेरे लिए हारिस की बात करेंगी। तो जब भी आपकी बत्ती सी अंदर नहीं हो रही। आपको पता नहीं है मैं कितनी खुश हूँ अम्मी। कब आ रहे हैं वो? पता नहीं, बस दुआ करें जल्दी आ जाए। इंशाल्लाह। खुश रहो। अरे मिसेस सैफुर रहमान, जहे नसीब, अरे इतने अरसे के बाद आप दर्शन करवा रही हैं, तशरीफ रखें प्लीज। कैसे हैं आप? जी रहे हैं आपके राज में। आप बताएं, चाय पेश करूं या ठंडा? कुछ नहीं चाहिए। क्या खिदमत कर सकता हूं मैं आपकी? आपकी और हमारी ये मुलाकात हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए, पहले कभी आपको शिकायत हुई हमसे? इसलिए हमने भी हमेशा अपने बुरे वक्त में आप ही को याद किया है। वेलकम। हसन शराजी को जानते हैं आप? हसन शराजी, कोई हिंट, कोई क्लू? ड्रामों में काम करते हैं और आजकल बड़े मशहूर हो गए। ओ यस, क्या करना है उनका? उनका एक स्कैंडल बनाना है। कोई मसला नहीं, सुबह ही पढ़ लेंगे आप। हम चाहते हैं कि उनकी शादी का स्कैंडल बनाया जाए। क्या ये हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। अच्छी बात है, तो फिर आप ये काम शुरू कर दें। ये 10 लाख है, ये तो बहुत कम है। बाकी काम होने पर मिल जाएंगे। वो बहुत मशहूर है, आपको पता होना चाहिए। वो अपनी इज्जत पे हर फाने पे अदालत भी जा सकता है। हम समझ सकते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, जैसे ही काम हो जाएगा आपको आपकी रकम मिल जाएगी। एडवांस अगर 50 लाख कर देती तो? बहुत ज्यादा है। काम भी तो बहुत बड़ा है ना। ठीक है, फिर हमें ये स्कैंडल हर रोज फ्रंट पेज और पेज 3 पे नजर आना चाहिए। जो आपका हुक्म। हम चलते हैं अब, आप हमें फोन नहीं करेंगे। हम तो आपको जानते ही नहीं। वैसे सैफ साहब के क्या हाल है? ठीक है, वो आप हमारा ये काम कर दीजिए, उनका काम भी दे देंगे आपको। थैंक यू, थैंक यू। बीजान, आप इतनी बेरहम हो सकती, मुझे गुमान में भी नहीं था। मैं क्यों किसी की जान लूं? अगर उन्हें इतनी खानदान की और इज्जत का ख्याल है तो पीरा को गोली मारे ना, बुज़दिल से। लेकिन मैं कातिल नहीं बन सकता अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हुआ अम्मी जान? गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही। तो आइए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। आप तो खुद अभी आए हैं। आप फिक्र ना करें, आप आए मेरे साथ। पक्की बात है। आज वो दरअसल हमारी दोस्त है ना शैला, उनका है बर्थडे, ठीक है। तो हम सोच रहे थे कि उनके लिए कोई गिफ्ट ले लेते हैं।
इतनी सारी रोशनियां बेगम सरकार। आपको पता है मैंने एक साथ इतनी लाइटें ना पहली बार देखी हैं। हम लड़कियों को तो ना घर से निकलने की इजाजत ही नहीं है। कभी कुछ जरूरत का सामान चाहिए हो तो दिलावर मामा ला देते हैं। मुझे तो अब भी डर लग रहा है, आप मुझे अपने साथ यहाँ ले आई हैं। डरने की कोई बात नहीं, मैंने साईं सरकार से पूछ लिया था। अब तुम्हें कुछ भी पसंद आए ले लेना। सच? हाँ चलो। राइमा, ये गाड़ी तो हेलो, हाँ दिलावर कहाँ हो तुम? हाँ दिलावर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ हो इस वक्त? पक्की बात है? तो ये फार्म हाउस वाली लेक्सस किसके पास है? दिलावर, ये गाड़ी भी तुम ही चलाते हो और ये गाड़ी फार्म हाउस पे ही रहती है। चाचा जान इधर है नहीं, तो ये गाड़ी इस वक्त फिर कौन चला रहा है? कौन सा दोस्त? ओके। हेलो। हाँ भाई, आ गई शॉपिंग करके? जी बस अभी आए। देखा मेरा अंदाजा। अच्छा सुनो, वो ताबा गई थी साथ में? जी आप ही ने इजाज़त दी थी ना? जान, मैंने तो तुम्हारी खुशी के लिए इजाजत दी थी। हाँ तो बस मैं खुश हूँ। आप हंस क्यों रहे हैं? अच्छा सुनो, अभी बोर्ड की मीटिंग शुरू होने वाली है, मैं थोड़ी देर में बात करूं? अच्छा आप बताएं, आप कब तक आएंगे? क्या कहे तुम? मैं पूछ रही हूँ आप कब तक आएंगे? तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारी इस बात में कितनी खुशी दी है मुझे। दिल कर रहा है सब छोड़ के आ जाऊं। नहीं, आप अपना काम देखिए। सुनो, मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई काम है क्या? सच बताओ। नहीं, बस यूं ही पूछ रही थी मैं। मामू के घर जाना है। नहीं, मैंने आपसे कहा ना, मैं यूं ही पूछ रही थी। अंदाजा था मुझे कि तुम अब वहां नहीं जाओगे। जाना भी नहीं चाहिए। कितनी बेइज्जती की थी उस लड़के ने तुम्हारी। तुम्हारा दिल क्यों चाहेगा वहां जाने को, है ना?